नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा कहा गया है कि स्वदेशी अपनाने के तहत कि मेक इन इंडिया जो है, मेड इन इंडिया का जो प्रोडक्ट है भारत का जो है उसको बढ़ावा देने के लिए सारी चीज करनी चाहिए और ये एक दिशा में सही मतलब केवल और केवल आपको किसी एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनना पड़ेगा, लगभग सभी क्षेत्रों में आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सभी स्किल पे आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और उसके लिए सभी स्किल पे आपको प्रशिक्षित जो है मुख्य रूप से होना पड़ेगा, ट्रेनिंग उसका होना मतलब देना पड़ेगा, कौशल अभियान जो चलाया गया था उस तरह के अभियान चलाने पड़ेंगे, तो तब जाके ब्रॉड लेवल पे इसका फायदा देखने को मिलेगा। ये अचानक एक आध दिन में या एक आध दिन में होने वाला कोई परिवर्तन नहीं है कि आपने यहाँ पे अनाउंस कर दिया और एक ही दिन में परिवर्तन आ जाएगा, तो एक दिन में ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो देख सकते हैं आप, डिच माइक्रोसॉफ्ट 365 गूगल वर्क प्लेस, आईटी मिनिस्टर अर्ज इंडियन टू स्विच टू जोहो इन स्वदेशी पुश, स्वदेशी अपनाने के लिए यह मुख्य रूप से जोर देने के लिए यह मुख्य रूप से क्या किया गया है, यह बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। और ये आईटी मिनिस्टर है, ये भी यही जो आईटी मिनिस्टर है रेल मंत्री भी है, जैसे आपको पता भी होगा अश्विनी वैष्णव जी, ठीक ना। तो जोहो याद रखिएगा, ये एक तरह से ऑप्शनल के रूप में, ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक ना। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं, हमारे टेस्ट सेंटरों पे जाके देना चाहते हैं अगर आप टेस्ट, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। और अगर ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से द नोटबुक ईडू फॉर ऑल जब सर्च करेंगे तो आपको वहां पे हमारा ऐप दिखाई दे देगा, वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रजिस्टर करेंगे तो आपको सभी के सभी जो टेस्ट सीरीज हैं वह आसानी से दिखाई दे देंगे और जो भी आपको परचेज करना हो टेस्ट सीरीज वह आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जोहो क्या है, इसका मतलब क्या है, यह मुख्य रूप से कार्य कैसे करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा, स्थानीय जो प्रौद्योगिकी है, ठीक है, लोकल लेवल पे जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक ना। तो लोकल लेवल पे जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। फिर विदेशी उपकरणों पर जो मुख्य रूप से निर्भरता है उसका क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, ट्रांसफर होगा। जैसे इस पहल में गूगल वर्क स्पेस और माइक्रोसॉफ्ट 365 के उपकरणों को जोहो के समकक्ष से प्रतिस्थापित करना जो है शामिल इसमें रखा गया है। गूगल डॉक्स के स्थान पे जोहो राइटर, गूगल शीट्स के स्थान पे जोहो शीट्स का उपयोग करना, ये सारी चीजें जो है इसमें निहित है। फिर व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जैसे जो आईटी मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है कि नागरिकों से जोहो जैसे भारतीय प्लेटफॉर्म को अपनाकर इस आंदोलन में मुख्य रूप से शामिल किया जा सकता है, शामिल होने का आग्रह भी किया गया है, ठीक है। जिससे उत्पादकता और स्वदेशी अपनाने में मुख्य रूप से क्या होगी, बढ़ावा मिलेगा। फिर इसके लाभ क्या है जोहो का, तो जोहो को इसके गोपनीयता केंद्रित मॉडल या कई उपयोगकर्ता के लिए कम लागत या 55 से अधिक उपकरणों के समूह के कारण एक व्यवहार विकल्प के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। आपको ये भी मुख्य रूप से जानकारी होगी कि जितने ये कंपनियां हैं, जैसे विदेशी कंपनी है, जो भी कंपनी हो, वो सभी कंपनियों के पास आपके डेटा, पूरे के पूरे डेटा जो है सुरक्षित सुरक्षित या मुख्य रूप से आपके जो डेटा है वह उनके पास जाती है। तो आपके सभी डेटा के बारे में उनको पता है कि आपको क्या इंटरेस्ट है, क्या चीजें देखते हैं, क्या चीज आपको चाहिए, ये सभी चीजों के बारे में उनको पता होता है। तो आपकी जो कहा जाता है गोपनीयता, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन भी लगता है। हालांकि अब सरकारी समर्थन में देखा जाए इसमें, तो इस तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को कोई महत्वपूर्ण बढ़ावा देने का काम इसमें घरेलू सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए सरकार के समर्थन को उजागर करेगा। जैसे आपने देखा कुछ समय पहले जो है वो क्वांटम की तरफ भारत जो है आगे बढ़ा भी है, माइक्रोचिप जो है उसके आगे के तहत भी आगे बढ़ा है। सरकारी परियोजना में देखा जाए तो जोहो ने पहले ही सरकारी अनुबंध हासिल कर लिए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा देखा जाए तो ईमेल सेवाओं का प्रबंधन और स्वदेशी वेब ब्राउजर विकसित करने की चुनौती जितना भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो बड़े लेवल पर ये बदलाव करने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले समय में जो है, जो ऑन द फोर्थ लेवल पे, जो फोर्थ कोर पे जो वार होता है, फोर्थ लेवल पे जो स्ट्राइक होता है उससे बचा जा सके, है ना। जैसे एक समय था, आपने देखा होगा कि अमेरिका का ही एक कंपनी जो है, जैसे आप गूगल मैप देखते हैं ना, तो गूगल मैप में जो लोकेशन दिखाता है उसमें आप देखेंगे तो वो अमेरिका है, मतलब मुख्य रूप से यूएसए का है। तो जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय उसने वहाँ की जो गतिविधियां हैं उसको देखने के लिए वो हमको जो है डेटा देने से मना कर दिया था। अब उसके स्थान पर हमारे पास नाविक है, तो नाविक है तो नाविक से आसानी से हम उसका क्या कर सकते हैं, अपना सैटेलाइट है, तो इसमें ये नहीं कि भूमिका जो है केवल और केवल नाविक का, मुख्य रूप से इसमें टेक्नोलॉजी, इंडियन जो टेक्नोलॉजी है या तकनीकी की जो भूमिका है, इसका भी एक बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जो एक समय था जो सभी देश जो है मिलकर हंसी उड़ाते थे कि
वह देश आज अपने बलबूते पर अपने पैरों पे खड़ा होके वह 100 से अधिक जो है रॉकेट लॉन्च कर चुका है। दूसरा चीज़ कि अलग-अलग भारत जो है अलग-अलग देशों के छोटे जो देश हैं या जिनके पास मुख्य रूप से संसाधन कम है, उनके भी सैटेलाइट जो है लॉन्च करने का मुख्य रूप से भूमिका निभाया है। तो और बड़े-बड़े जो स्पेस एजेंसीज़ हैं उसके साथ भी साझेदारी की है बहुत बड़े-बड़े मिशनों में, ठीक ना? जैसे आप देखेंगे चंद्रयान जो 5 होने वाला है वो मुख्य रूप से JAXA कंपनी जो है जापान का है उसके साथ होने वाला है। दोनों का जो है संयुक्त मिशन है। तो ऐसे-ऐसे अपॉर्च्युनिटी ऐसे-ऐसे जो है उपलब्धियाँ जो है हासिल कर चुका है और आगे की तरफ निरंतर यह गतिशील है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपने देखा कि अभी हाल ही में DRDO ने जो है रेल मोबाइल से भी क्या किया लॉन्च किया अपना मुख्य रूप से अग्नि प्राइम जो है उसका लॉन्च देखा गया है। यह करने वाला जो है भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो मुख्य रूप से अपने आप को बहुत बड़े डेवलप जो है कंट्री गिनवाते हैं, मानते हैं, ठीक ना? तो ऐसा नहीं कि भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो जब से 1969 के बाद से और यहाँ तक जो जर्नी अभी तक रही है वो पॉजिटिव ही देखने को आपको मिला है, ठीक है? तो फिर देखते हैं हम लोग जो है मुख्य रूप से स्वदेशी यह अपनाने से क्या-क्या मैं फिर बता दूँ कि यह अपनाने से फ़ायदा जो है वो मुख्य रूप से किसको मिलने वाला है, फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होगा कि जो मैं अभी शुरुआत में बताया कि जैसे कोई युद्ध होता है या कोई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टेरिफ वार ही हो गया या कोई अन्य चीज़ें, तो वहाँ पे अनदर कंट्री के पर अगर हमारी निर्भरता रहेगी, तो क्या होगा? वही चीज़ होगा जो मैंने अभी पहले दोहराया जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था, हमने यूएसए से माँगा था नेविगेशन के लिए, ठीक है? अगर हम आत्मनिर्भर रहेंगे, तो अगर यूएसए कल के डेट में अपने माइक्रोसॉफ्ट के या सारी चीज़ें अगर बंद भी कर लेता है, तो आत्मनिर्भर हम रहेंगे तो सारी चीज़ें जो है कंप्लीट रहेगा। आज चाइना का देखिए, चाइना का सभी चीज़ों में आप देखेंगे उसका खुद का प्ले स्टोर है, खुद का सारी चीज़ें हैं, है ना? तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।